जेईई मेंस 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई और कहा गया कि इसके 3 सॉल्यूशन हैं और जो इंटरवल है वो 0 से n पाई बाई 2 है और जो ये n है हमारा नेचुरल नंबर है। तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं कि कौन से इंटरवल में लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे m की वैल्यू सबसे पहले चाहिए होगी। तो n की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ पर इस इक्वेशन को और इस इंटरवल की हेल्प से। तो सबसे पहला काम मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और इंटरवल की हेल्प से n की वैल्यू को निकालने का काम करता हूँ। यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला बोल देता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x cos x और cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस cos स्क्वायर x की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो वो बन जाएगा 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 sin x और 4 sin x हमारे बचे 6 sin x इज इक्वल टू 4 इधर जाकर प्लस में। तो sin x की वैल्यू आ गई 4/6 या 2/3। अब sin x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और sin x की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे जो इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 से n पाई बाई 2 और मुझसे कहा गया है कि 3 सॉल्यूशंस हैं। तो 3 सॉल्यूशंस कब होंगे? मुझे 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से मैंने स्टार्ट किया तो एक सॉल्यूशन मुझे यहाँ मिला, फिर दूसरा सॉल्यूशन मुझे यहाँ मिला, फिर तीसरा सॉल्यूशन मुझे यहाँ आकर मिला। यानी मुझे 0 से कहाँ तक चलना पड़ा? मुझे 0 से 5 पाई बाई 2 तक चलना पड़ा। यानी मेरा जो इंटरवल होगा वो क्या होगा? 0 से 5 पाई बाई 2 होगा। तभी किस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस होंगे। यानी मेरी जो n की वैल्यू है वो 5 आ गई। इसके बाद मैंने n की वैल्यू को उठा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा। तो ये इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा सकता तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये बचा -5 प्लस माइनस रूट 17/2। तो यहाँ से x की मेरे पास दो वैल्यू आई, -5 प्लस रूट 17/2 और दूसरी वैल्यू आई -5 माइनस रूट 17/2। अब यहाँ पर हमें थोड़ा इसको एनालाइज करना है कि रूट 17 जो है रूट 16 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी ये वैल्यू 4 से थोड़ी सी बड़ी होगी। और जब मैं -5 प्लस 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को माइनस करूँगा तो ये x की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। यानी यहाँ पर जो x होगा वो नेगेटिव रीजन में यानी -∞ से 0 तक बिलोंग करेगा।